जय हिंद एंड वेलकम बैक टू ईटी गाइड यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में एक बार फिर से सबको स्वागत करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट वेस्ट बंगाल एएनएम या फिर जीएनएम 2022 सेशन में एडमिशन होंगे, वो कैंडिडेट जो है अपना आयोग अपना जो रैंक कार्ड है वो आप लोग डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट का जो रैंक है वो आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे। और अभी इसमें बताएंगे इस वीडियो में कि काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स क्या क्या करना है, कब क्या होगा, तो सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में मालूम चलेगा। एएनएम स्टूडेंट हो या फिर जीएनएम, दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है मालूम चलेगा। तो सबसे पहले बोल दूँ, जो एएनएम है वो खाली फीमेल कैंडिडेट यानी कि मेल कैंडिडेट नहीं कर सकते, खाली फीमेल के लिए 2 साल का कोर्स होता है। और जीएनएम जो है वो 3 साल का होता है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि बंगाली में मैं आप लोगों को समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप पे, कैसे क्या होता है काउंसलिंग में, क्या नियम है, क्या क्या होने पे आपका जो है काउंसलिंग में आप लोग अटेंड कर सकते हैं, क्या नहीं होने पे आप लोग जो है काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है काउंसलिंग में अटेंड के लिए, जिसके लिए आपको 500 रुपीज़ पेमेंट करना होता है। अगर आप लोग 500 रुपीज़ के पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आप कोई भी काउंसलिंग में अटेंड नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट सभी कैंडिडेट के लिए, एएनएम जीएनएम दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद आपका जो है फर्स्ट सिटी अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको डाउनलोड करना है। फिर आपका जो इंस्टीट्यूट में आपको चांस मिलेगा उसमें जाकर वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन फी पेमेंट करना है, सारा कुछ डिटेल्स उसमें करना है। और उसके बाद आपको लगता है कि जो इंस्टीट्यूट में आपको मिला है उसमें आप नहीं एडमिशन होना चाहते, तो आपको वही तो आपको जो इंस्टीट्यूट का जो अलॉटमेंट आया है उसमें जाके आपका जो है मॉप अप राउंड करना है, या फिर आपका जो है अपग्रेडेशन करना है। तो अपग्रेडेशन करने के बाद आपको जो है फिर दूसरा इंस्टीट्यूट में मिल भी सकता है, फिर सेम इंस्टीट्यूट भी रह सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि अपग्रेडेशन करने के बाद आपका दूसरा इंस्टीट्यूट मिलेगा, जैसे पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई के समय होता है। मैं आप लोगों को उसमें भी बताया था कि अपग्रेडेशन का मतलब ये नहीं कि आपका दूसरा इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को देख लेना है। और अपग्रेडेशन हो सकता है इस साल ऑनलाइन में करने का कोई ऑप्शन मिल जाए, तो आगे का जो प्रोसीजर है मैं आपको समझा दूंगा। सकल और जो सभी जो है यानी कि यहाँ पे बांग्ला में लगे सकल प्रार्थी के आप लोगों को जो है आपका जो है क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है रैंक कार्ड चाहिए, ठीक है, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका मार्कशीट, एडमिट कार्ड कुछ चाहिए, आपका 12th का मार्कशीट चाहिए। फिर अगर एएनएम से अप्लाई कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके साथ अगर आप लोग कॉरपोरेशन से है तो कॉरपोरेशन का चाहिए, SC/ST OBC अगर कोई सर्टिफिकेट है वो आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय दिए थे कैटेगरी के हिसाब से, तो उसका अगर है तो चाहिए। EWS का दिए थे कोटा में तो EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। और भी अदर्स और भी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिलिंग का मतलब कहीं भी जॉब करते थे उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। यूनिक अलॉटमेंट आईडी जो है वो आपको चाहिए, जब आप लोग जो है फॉर्म फिलअप किए थे तभी आपको मिला था, ठीक है, अलॉटमेंट आईडी। और उसके साथ साथ आपको जो है आपका मोबाइल लेके जाना है जहाँ पे OTP वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आपका अगर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट पे देख सकते हैं। और अगर आप लोग एएनएम से जीएनएम में एडमिशन हो रहे हैं तो आपको पास एएनएम का मार्कशीट और एएनएम का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जो है चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मतलब क्वालिफिकेशन तो HS पास चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, यहाँ पे आपको मैं बोल दूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो आपका एज मिनिमम 17 साल, 31/12/2021 मैंने 31 अगस्त 2021 के हिसाब से आपका मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम कितना 35 साल होने पे आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एएनएम में खाली आपका जो है फीमेल कैंडिडेट एडमिशन हो सकता है, जीएनएम में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं एडमिशन। और देख लीजिए अगर आप लोग अगर वेस्ट बंगाल का कोई सरकारी कर्मचारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग में थे, तो आप लोगों को अगर कॉन्ट्रेक्चुअल भी थे तो आप लोगों को जो है जीएनएम में प्रमोशन के लिए, फिर जीएनएम का कोर्स करने के लिए आपका जो है यहाँ पे एज का बहुत ही छूट मिल जाएगा। मैक्सिमम जो है 53 बस एज तक आपको जो है एज में छूट मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मल प्रार्थी को सेम 17 से 35 साल। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एएनएम के लिए कुछ रूल्स है कि एएनएम कैंडिडेट जो है वो ग्राम पंचायत के एरिया से लास्ट 5 ईयर वहाँ पे उसको रहना होगा और उसका जो है रेसिडेंशियल प्रूफ भी देना होगा, ठीक है, कि आप ग्राम पंचायत के एरिया से है। एएनएम के लिए सिर्फ, और जीएनएम के लिए चाहे आप पंचायत एरिया से हो चाहे आप कॉरपोरेशन से हो, दोनों के लिए
जहाँ पे हो वहाँ का रेसिडेंशियल चाहिए आपको। और उसके साथ ही साथ जीएनएम कैंडिडेट के लिए मिनिमम 40% मार्क्स और इंग्लिश में भी 40% होने पे आप लोग जो है यहाँ पे चांस मिल सकता है आपको। हालांकि एंट्रेंस भी आप लोग दिए थे, लेकिन फिर भी आपका 12 में मिनिमम 40% मार्क्स और इंग्लिश में भी 40% मार्क्स चाहिए। लेकिन एएनएम में ऐसा कोई नहीं, खाली आपको 12 पास चाहिए, परसेंटेज का कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको कैंडिडेट को बांग्ला या फिर नेपाली भाषा में लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। लास्ट में आपको बोल दोगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, जब आपका वेरिफिकेशन शुरू होगा तभी फॉर्मेट भी अवेलेबल होगा, तभी मैं वीडियो बना दूंगा। और सारा कुछ डिटेल्स काउंसलिंग वगैरह सब ऑनलाइन में होगा, अलॉटमेंट भी ऑनलाइन में मिलेगा। लास्ट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके इंस्टीट्यूट में होगा उसमें जाके करना है और उसमें जाके जो है आपका एडमिशन लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही अपडेट था। आगे की और भी जानकारी आपको पाने के लिए चैनल के साथ बने रहना है और वीडियो देखने के बाद चैनल के होम पेज जाकर विजिट कीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ। देखते रहे हमारे टीचर इटी गाइड। जय हिंद फ्रेंड्स।